रोक टोक। आज मधु के घर का गृह प्रवेश था। बड़े अरमानों से मधु और उसके पति रवि ने पाई पाई जोड़कर घर का सपना पूरा किया था। आज मधु भी बहुत खुश थी। घर की एक एक चीज को खुद पसंद कर रात दिन एक घर का कोना कोना सजाया था। घर बहुत खूबसूरत तो था ही, आज के आधुनिक साज सज्जा से पूर्ण। हाल में बड़ी सी टीवी, डाइनिंग टेबल, सुंदर सा सोफा, कांच की सजावट के सामान, सब कुछ चमक रहा था। मधु और रवि के रिश्तेदार भी आए हुए थे। ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था, बस कुछ नज़दीकी रिश्तेदार को ही बुलाया था। क्योंकि घर बनाने में ही इतने रुपए लग जाते हैं, तो दिखावे में फिजूल खर्च करना मधु और रवि को सही नहीं लगा। वैसे भी सिर्फ रवि ही इकलौता कमाने वाला था और अभी छोटी ननद निशा की शादी करनी थी। मधु की एक बड़ी ननद भी थी, ममता। वो इसी शहर में रहती थी। उसका एक बेटा मोंटी और एक बेटी कुहू थे। दोनों के दोनों तूफान, इतने शरारती थे कि पूछो मत, लेकिन कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता था। मधु की सास के लाडले थे। मधु की सास सरिता जी का कहना था कि बच्चे ननिहाल में बदमाशी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसलिए मधु भी कुछ नहीं बोलती थी। आज भी बच्चे आए हुए थे। उनकी बदमाशी तो चल ही रही थी, कभी कहीं कूदते कभी कहीं। नया नया सोफ़ा था, उनको भी कूदने में मज़ा आ रहा था। मधु का दिल बहुत पसीज रहा था, चाहती थी कि उन्हें कोई तो रोके, या यहाँ तो मधु के सास उन्हें और ज़ोर ज़ोर से कूदने को उकसा रही थी। मधु काम में लगी अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, अपने मन को बहला रही थी। बस आज आज की बात है, जाने के बाद सब ठीक कर देगी, घर साफ कर लेगी। तभी उसने देखा ननद की बेटी कुहू नारियल तेल की भरी बोतल को वॉश बेसिन में गिरा रही है। पूरा हाथ चिकने कर लिए और आसपास की दीवारों पर रगड़ दिया। मधु के तो आंखें नम हो गईं। नए के नए घर की दीवारें खराब हो गईं। तभी एक आवाज़ आई, खड़ाक। सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया। देखा तो मधु के कमरे में लगी पेंटिंग ज़मीन पर गिरी पड़ी है और किनारे से टूट भी गई। मधु को अब गुस्सा आ गया। उसने सरिता जी से कहा, मम्मी जी, ये तो बच्चे हैं, अब पर आप लोग इन्हें समझा तो सकते हैं, इस तरह इन्हें भी चोट लग सकती है। बच्चे हैं, गलती से हो जाता है, क्या हुआ तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं मेरे नाती। हाँ माँ, भाभी को तो मेरा आना पसंद ही नहीं, ये तो बच्चों का बहाना बनाकर मुझे सुनाया जा रहा है। ममता बोल पड़ी, पर दीदी मैंने आपको तो कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा ही आपकी आओ भगत खातिरदारी की है। बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि बच्चों की गलती पे पर्दा डालने से अच्छा है उन्हें समझाया जाए, नहीं तो आगे चलकर आपको भी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जा रही हूँ मैं, ममता ने गुस्से में लाल पीले होते हुए कहा। अब ना मैं ना मेरे बच्चे आएंगे यहाँ। बात बिगड़ते देख रवि ने बीच में माहौल संभालते हुए कहा, क्या बच्चों की बात को में आप लोग आपस में उलझ रहे हैं? खुशी का मौका है, खुशी मनाइए। एक सोने की चैन ममता को उपहार स्वरूप देते हुए रवि ने कहा। सोने की चैन देख ममता का गुस्सा कुछ शांत हुआ। मधु ने भी बात वहीं ख़त्म करना ठीक समझा। एक महीना बीत गया। आज मधु की छोटी ननद को देखने लड़के वाले आने वाले थे। रिश्ता लगभग पक्का ही था। परिवार जान पहचान का था, बस औपचारिकता बाकी थी। आज बात पक्की होने वाली थी। ममता भी अपने बच्चों और पति के साथ आ गई थी। कुछ देर में लड़के वाले भी आ गए। लड़के के पापा, भाई भाभी और मामा जी आए। मधु ने सभी की खूब खातिरदारी की। सभी को रिश्ता बहुत पसंद था। लड़के की मां ने कहा, हम आज ही छोटा सा नेक कर देते हैं। सभी ने अपनी अपनी रजामंदी दिखाई। मधु ने कहा, पहले भोजन ले लीजिए, फिर नेक कर लेते हैं, मुहूर्त भी तभी का है। सबसे पहले लड़के के मामा जी, पापा, भाई और लड़के को खाने पर बिठाया। मधु ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि लड़के के मामा
गुस्से में चिल्लाए, किसके बच्चे हैं ये क्या कर दिया इन्होंने? देखो तो पता चला। मोंटी ने रसगुल्ले का रस से भरी कटोरी मामा जी के सर पर उड़ेल दी। सारे कपड़े, बाल, हाथ, मुंह सब चिपचिप हो गया। ममता और सरिता जी को तो सांप सूंघ गया कि अब क्या करें। मधु ने कहा, आइए बाथरूम में साफ कर लीजिए, पर मामा जी गुस्से में घर से बाहर चले गए। लड़के के पिताजी ने कहा, और कभी नेक कर लेंगे, आज के लिए रहने देते हैं। सरिता जी ने बहुत जोर दिया, माफ़ी भी मांगी, पर वो लोग चले गए। मधु की छोटी ननद भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सरिता जी ममता पर बिफर पड़ी, तुम कुछ अपने बच्चों को सिखाती समझाती क्यों नहीं हो? देखो क्या किया आज इन्होंने, शर्मिंदा कर दिया सब लोगों के सामने। ममता बोली, शर्मिंदा तो मैं भी हूँ, पर इतने दिन तो आप भी कहते थे बच्चे ननिहाल में ही शैतानी करेंगे, तो मैं भी यहाँ आकर बेफिक्र हो जाती थी। इसलिए इन बच्चों की शैतानी और भी बढ़ गई, लेकिन अब थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। भाभी ठीक ही कहती थी, बच्चों को टोकना ज़रूरी होता है, नहीं तो किसी दिन खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको डांटने या रोकने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते, उनके भले के लिए ही करते हैं। दोनों माँ बेटी तो आज बहुत शर्मिंदा थीं। मधु ने तो पहले ही चेताया था कि बच्चों को बीच बीच में टोकना ज़रूरी है, उन्हें सही गलत समझाना ही तो बड़ों का काम है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने सुझाव दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।